हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपने देखा मॉडल्स को आपको समझाया था मैंने। तो आज एक एक्सरसाइज ली है, अपन ने 7 सेंटेंसेस लिए हैं। इन सेंटेंसेस को मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी। ऑप्शन अपन को अभी इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपको एग्जैक्टली अभी आपको पता नहीं कि कहाँ पर क्या सूटेबल है। तो अभी अपन सिर्फ सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपको दिख रहा है, ही डैश लिफ्ट दिस बॉक्स इजीली। वह इजीली इस बॉक्स को उठा सकेगा तो होगा नहीं, क्या होगा, सकता है। तो हम यहाँ पर कैन का मतलब ही सकना होता है, किस काम को हम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एबिलिटी को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कैन। तो ये एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है कि भाई वो इस बॉक्स को उठा सकता है, मैं इस मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। तो सकना जो अर्थ है वो हमारा कैन ही यहाँ पर सूटेबल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डैश रैन वेरी फास्ट इन हर यंग एज, यानी उसकी यंग एज में वो बहुत तेज दौड़ सकती है तो होगा नहीं, क्या होगा, दौड़ सकती थी। तो सकती थी वाले अर्थ के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, कुड। तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, कुड। वो अपनी यंग एज में बहुत तेज दौड़ सकती थी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, थर्ड सेंटेंस है आपका, वी क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करनी चाहिए, यही अर्थ निकल रहा है। कर सकती हूँ नहीं, कर सकती हूँ क्या, ये एबिलिटी थोड़ी ना है भाई। जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करनी ही चाहिए, करनी चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, वी शुड। क्या यूज करेंगे हम, वी शुड। अगर शुड के साथ में आप अगर कुछ और, मान लीजिए शुड ऑप्शन में नहीं है और आपके लिए इस तरह का सेंटेंस आता है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर मस्ट, यानी आप यहाँ पर मस्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे फोर्थ सेंटेंस है, वी डैश पे आर फी बाय मंडे अदरवाइज देयर डैश बी फाइन। अब देखिए ये कह रहा है कि हमें अपनी फीस पे करनी होगी, कब तक, मंडे तक। बाय मंडे दे दिया, सोमवार तक फीस जमा करानी होगी, अदरवाइज देयर विल बी फाइन, नहीं तो वहां पर क्या होगा, फाइन होगा। तो ये एक तरीके से रूल है, नियम है। तो जहां नियम आते हैं वहां हम क्या लगाते हैं, मस्ट। तो यहाँ सबसे अधिक सूटेबल हमारे पास क्या दिख रहा है हमको, मस्ट। तो वी मस्ट पे आर फी बाय मंडे अदरवाइज देयर विल बी, क्या होगा वहां पर, फाइन होगा, यानी आपको फाइन देना होगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस में हमारे यहाँ पर सूटेबल मस्ट आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, विल। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन डैश बी ओबे देयर एल्डर्स। बच्चों को अपने एल्डर्स, जितने भी बड़े हैं, उनकी आज्ञा माननी होगी, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, माननी चाहिए। यानी बड़ों की आज्ञा बच्चों को माननी ही चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए। तो चाहिए अर्थ के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, शुड लगाते हैं। तो इस तरह से शुड लगाएंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट है, यू डैश कम ऑन टाइम। अब क्या है, आपको समय पर आना ही होगा, लेकिन कोई शर्त नहीं है आगे कि आपको पनिश किया जाएगा या आपको वापस भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आगे दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यू शुड कम ऑन टाइम। यहाँ पर शुड भी यूज हो सकता है, लेकिन यदि शुड ऑप्शन में नहीं हो तो हम क्या लगा सकते हैं, यू मस्ट कम ऑन टाइम, तुम्हें समय पर आना ही होगा। अगर ऑट टू दिया हुआ है ऑप्शन में तो हम ऑट टू भी यूज कर सकते हैं। तो आपके जो फिलअप में जो क्वेश्चन आता है, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मॉडल्स बहुत सारी जगह पर यूज होते हैं। कंफ्यूज हमको ये नहीं होना है, हमको जो 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में से व्हाट इज द मोर सुटेबल ऑप्शन फॉर दैट फिलअप, जिस फिलअप के लिए हमारे कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है वही फिल करना है। ये नहीं कि ये भी इस पे लग रहा है, ये भी इस पे लग रहा है, पर कौन सा ज्यादा सुटेबल है वो दिमाग में रखना है। जैसे कि आपको मैंने मे बताया था, ज्यादा संभावना के लिए आता है, और एक मे किस लिए आता है, परमिशन लेने और देने में भी आता है। और एक में हम किस लिए यूज कर सकते हैं, आप रोज अपनी क्लास में यूज करते हो, मे आई गो टू टॉयलेट मैम, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम। तो ये मे क्या है, परमिशन ले ही रहे हो ना आप, और टीचर आपको क्या कहेगा, यस यू मे गो, हाँ तुम जा सकते हो। तो ये परमिशन देना और लेना दोनों आ गया। आप किसी के बर्थडे में जाते हो, मे गॉड गिव यू लॉट्स ऑफ थिंग्स, भगवान तुम्हें खूब दे। अब ये आशीष दे रहा है, यानी क्या दे रहा है, ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे। एक तो संभावना के लिए हो गया मे, एक आपका ब्लेसिंग देने के लिए हो गया मे, एक परमिशन देने और लेने के लिए हो गया मे। परमिशन देने और लेने में देखिए आप कैन भी यूज होता है, कुड भी यूज होता है, ये ध्यान रखना है। परमिशन नॉर्मली परमिशन लेने और देने में, यानी फॉर्मल परमिशन, जैसे अपन मम्मी से पूछ रहे हैं या टीचर से पूछ रहे हैं, तो एक फॉर्मल परमिशन देने और लेने में हम मे यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप अपने दोस्तों से यूज कर रहे हो तो आप दोस्तों से आज्ञा नहीं लेते हो, आप दोस्तों से क्या पूछते हो, क्या मैं तुम्हारा पेन ले लूं, कैन आई टेक योर बुक प्लीज, क्या मैं तुम्हारी बुक ले लूं। तो ये जो कैन है वो आपको
फ्रेंड्स के साथ, बराबर वालों के साथ यूज़ करना है परमिशन लेने और देने में। मे जो है आपको बड़ों के साथ कैजुअल परमिशन जो लेने और देने में यूज़ होता है वो मे होता है। ब्लेसिंग्स देने में मे यूज़ होता है। मे गॉड गिव यू अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, भगवान तुम्हें खूब दे, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो ब्लेस करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वचनों के लिए हम मे यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट आपको अगर लग रही है, मान लो आपको किसी से उधार चाहिए, तो आप उसको ये थोड़ी कहोगे कैन यू गिव मी 100 रुपीज़ प्लीज़, क्या तुम मुझे 100 रुपये दे सकते हो, और ऐसे गाली मार के मांगोगे तो कौन देगा, कोई नहीं देने वाला। तो अपन को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टफुली उससे कहना पड़ेगा कुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज़, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे दोगे। तो ज़्यादा परमिशन जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट हो वहाँ हम कुड यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आपके बुक के पीछे जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, 10th क्लास की जो बुक्स हैं उसके हर चैप्टर के पीछे अलग अलग चीज़ों की एक्सरसाइज दी हुई हैं। कहीं पर आपके टेंसेस की एक्सरसाइज है, कहीं पर आपके मॉडल्स की एक्सरसाइज है, कहीं पर आपके फ्रेजेस की, क्लॉज की एक्सरसाइजेज है। तो उनको आप सॉल्व कीजिएगा। जो प्रॉब्लम आपको दिखती है वो आप हमसे कंसल्ट कीजिएगा। ओके बच्चों, वी प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस फॉर यू।